नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जितने भी प्रीवियस ईयर में स्पोर्टिंग एरर से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जनरल इंग्लिश पेपर 1 में, तो वो जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इससे जो है आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आपके किस टाइप के पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पहले देखिए, हमने जो है पीडीएफ इंग्लिश का ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश का, और इतना तैयारी यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपको जो है फिर और कुछ तैयारी करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और देखिए जो स्पोर्टिंग एरर का जो क्वेश्चन आपका आएगा तो कुछ इस तरीके से ही आपका वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले डायरेक्शन दिया जाएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है सेंटेंस में, तो आपको उसको पढ़ना है। और उसमें से यदि आपको कोई जैसे एरर मिलता है, जो भी अंडरलाइन पार्ट है यहाँ पे, तो उसको आपको मार्क करना है रेस्पॉन्स शीट पे। और यदि मान लीजिए कि सेंटेंस में जो है, अगर उसमें जो है कि कोई एरर आपका नहीं रहता है, तो वहाँ पे जो है आपको क्या करना है, नो एरर रिस्पॉन्स देना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि हिज आइडिया ऑफ गोइंग टू द पिकनिक वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो यहाँ पे देखिए जो एरर इसमें आपका है, तो वो पार्ट सी में इसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो पार्ट सी में देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एक्सेप्टेड बाय ऑल दिया हुआ है। तो देखिए जब भी यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस में दे दिया है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो इसके लिए अब आपको जैसे ऑल लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ऑल लगाने से क्या हो रहा है, ये सुपर प्लस बना दे रहा है सेंटेंस को, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब ही है कि हर जगह हर लोग, यानी कि सभी लोग जो है। तो लास्ट में ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सली हमको खुद ही पता चल जा रहा है कि सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका सी दिया हुआ है, तो यही क्या है, इसी में एरर है, तो आपको सी को ही टिक मार्क करना होगा। और देखिए जितने भी एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको जो है इसके लिए सबसे पहले ग्रामर के जो बेसिक जो रूल्स होते हैं, जो स्पॉटिंग एरर के रूल्स होते हैं, तो वो आपको आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ जो है हमने ऑलरेडी पीडीएफ में जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे कि ग्रामर पे जैसे टेंस से रिलेटेड हो गया, या फिर जो नाउन से रिलेटेड हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हो गया, वर्ब से रिलेटेड हो गया, तो ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है पीडीएफ में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा। देखिए इसमें दिया हुआ आपका यहाँ पे कि आई एम अकस्टम टू कोल्ड वेदर। तो इसमें देखिए आपको एरर पहचानना है कि है कि नहीं। तो इसमें देखिए जैसे इसमें प्रीपोजिशन का करेक्ट यूजेस के बारे में आपसे इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, अकस्टम टू है तो कोई चीज़ में जैसे कि आपको वेदर कंडीशन या कहीं पे भी आपको ढलने की बात कही जाती है, तो उसके साथ अकस्टम टू का जो प्रीपोजिशन है, तो ये सही है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस आपका है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि राज वाज एंग्री अगेंस्ट हिज सन, नो एरर है। तो इसमें देखिए जो एरर आपका दिया हुआ है, तो वो पार्ट बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग कॉन्टेक्स्ट को समझिए, दिया हुआ है कि राज वाज एंग्री अगेंस्ट हिज सन। अब देखिए जैसे किसी के ऊपर कोई गुस्सा होता है, तो उस पे गुस्सा होता है, ना कि उसके खिलाफ गुस्सा होता है। तो यहाँ पे अगेंस्ट जो यूज किया गया, तो ये रॉन्ग वर्ड आपका यूज किया गया। यहाँ पे ऑन जैसे होना चाहिए आपका कि राज वाज एंग्री ऑन हिज सन, तो ये करेक्ट होगा इसका फॉर्म। तो अगेंस्ट जो है, तो यही इसमें रॉन्ग दिया गया है। और ये सारा चीज़ कब आपको आइडिया होगा, जब आप लोग जो है पूरे तरीके से ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, यदि आप लोग वो अच्छे से सीखे रहिएगा, तो ये सारा चीज़ सेंटेंस में आपको अपने आप स्टडी करने से ही पता चल जाएगा कि एरर कहाँ पे है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि आई हैव नो डाउट्स फॉर हीज एबिलिटी। तो इसमें देखिए जो एरर आपका दिया हुआ है, तो वो पार्ट सी में है। यहाँ पे जैसे एबिलिटी दिया हुआ है, किसी के एबिलिटी के बारे में बात कही जा रही है, तो फॉर हीज एबिलिटी इसमें दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे जैसे कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑन हीज एबिलिटी होना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें जो आपका एरर जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो जो है सी में आपका दिया हुआ है। तो सी जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब कि ये जो है यही आपको मार्क करना होगा रिस्पॉन्स शीट में। फिर नेक्स्ट देखिए पांचवा है कि ही ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में आपका एरर है। इसमें जैसे टू बी का फॉर्म जो है, तो यहाँ पे रॉन्ग यूज किया गया है। तो ये सारा चीज आपको रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको समझ में आएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि नवीन हैज रिटर्न बैक टू हिज होम। तो इसमें देखिए भी जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है, तो इसी में एरर है। अब देखिए जहाँ भी रिटर्न आपका दिया हुआ है, तो इसके बाद जो है बैक का यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो इसमें बैक लगा के जो है ये सुपर प्लस कर दिया। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जैसे उसको मुड़ना है, तो फिर बाद में बैक लगाना यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो सिंपली आपको स्टडी इसको पढ़ना रहता है कि नवीन हैज रिटर्न टू हिज होम, बैक लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ही हैज़ ऑलरेडी पेज फॉर हिज मिस्टेक।
तो इसमें देखिए जो एरर आपका दिया हुआ तो इसमें भी पार्ट बी में आपका एरर है, यहाँ पे पेज आपका दिया हुआ है। तो इसको देखिए सेंटेंस को हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको पास्ट में बनाना होगा। तो जैसे पेज दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, पेड हो जाएगा। तो इसका राइट क्या होगा कि ही हैज़ ऑलरेडी पेड फॉर हिज मिस्टेक। तो इसमें जो है आपका टेंस के बेसिस पे जो है इसमें एरर है। तो आपको जो है टेंस का भी जो है पूरा करेक्ट जितने भी उसके यूजेस होते हैं या जो भी फॉर्म होते हैं उसके, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा चीज़ जो है हमने ऑलरेडी पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है। और अगर टाइम मिलता है तो आपको जो है हम जितने भी बेसिक रूल्स है तो उसको भी हम आपके लिए ला देंगे, पूरा क्लास प्रोवाइड कर देंगे इसका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि आई आस्क माई कजिन ब्रदर टू accompany मी टू द लद्दाख ट्रिप। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है इसमें पार्ट बी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कजिन आपका दिया हुआ है तो कजिन जो है तो इसके बाद में हम लोग ना तो ब्रदर या सिस्टर का यूज हम लोग नहीं करते, क्योंकि कजिन का मतलब ही होता है कि आपके ब्रदर या सिस्टर दोनों उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे कजिन के साथ ब्रदर का जो यूज़ करना है ये क्या है, सुपर प्लस है। तो सिंपली हम लोग कजिन यूज़ करते हैं। जैसे अगर अपना सगे भाई बहन नहीं होते हैं तो उनके लिए कजिन यूज किया, जैसे चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन हो गया, तो उसके लिए ब्रदर सिस्टर नहीं, वहाँ पे कजिन यूज करते हैं। चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो, यहाँ पे उसका ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पार्ट बी में क्या है, इसमें भी एरर आपका होगा और इसी को आपको मार्क करना होगा रिस्पॉन्स शीट में। फिर नेक्स्ट देखिए कि सी टोल्ड टू मी टू कम एट वंस। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है तो वो पार्ट बी में है। अब यहाँ पे देखिए जैसे टोल्ड आपका दिया हुआ है तो जब भी टेल या टोल्ड आपका रहता है सेंटेंस में तो इसके साथ जब आपका जैसे कि डायरेक्ट स्पीच आपका इनडायरेक्ट स्पीच आपका शुरुआत होता है तो उसमें जो है आपको वहाँ पे टू का यूज़ नहीं करना होता है टेल टोल्ड के बाद। तो इसमें जो है टू का यूज़ करना यहाँ पे गलत है। सिंपली क्या यहाँ पे होगा कि सी टोल्ड मी टू कम एट वंस। तो इसी आपका क्या है कि बी वाला जो है पार्ट बी में एरर है इसमें। फिर नेक्स्ट देखिए कि आई अवेटेड फॉर हिम फॉर 2 आवर्स बट ही डिड नॉट कम। तो इसमें देखिए जो पार्ट ए आपका है तो इसमें एरर आपका यहाँ पे देखिए जो यूज़ किया गया है अवेटेड फॉर। तो अवेटेड का जैसे इसका मतलब ही होता है कि वेटिंग फॉर, तो इसमें ऑलरेडी फॉर का जैसे इसमें वर्ड रहता है इसका, लेकिन यहाँ पे जो है उसके साथ फिर से फॉर का भी यूज़ किया गया है बाद में। तो ये क्या है, सुपर प्लस है। यहाँ पे सिंपली हम लोग अवेटेड ही यूज़ करते हैं। तो सिंपली क्या है, राइट इसका होगा कि आई अवेटेड हिम फॉर 2 आवर्स बट ही डिड नॉट कम। तो इस तरीके के जितने भी आपके जैसे ये वर्ड्स होते हैं जो सुपर प्लस बनाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन जितने भी हैं तो इनको आपको याद रखना होगा, जो कि ये सारे चीज़ जो है आपको ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे ही आपको सीखना होगा, वहाँ पे जो ऑलरेडी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 11th नंबर का। देखिए इसमें कि नो वन रीच्ड एच म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑल्दो द मीटिंग्स लास्टेड फॉर 2 आवर्स। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है पार्ट बी जो है तो इसी में आपका यहाँ पे क्या है, एरर है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे म्यूचुअल है और उसके साथ फिर एग्रीमेंट आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो म्यूचुअल का जो यूज़ यहाँ पे किया गया है तो ये क्या है, ये भी एक सुपर प्लस है। क्योंकि देखिए जब एग्रीमेंट हम लोग करते हैं किसी के साथ में तो वो जो है जब दो पार्टी जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तब भी एग्रीमेंट बनती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल का यूज़ करना उसके पहले यहाँ पे क्या है, गलत है। क्योंकि म्यूचुअल का मतलब होता है कि जैसे कोई दो लोगों के बीच में या फिर और जो लोग जुड़े हुए रहते हैं उनके बीच में, तो इसके बाद फिर जो है एग्रीमेंट भी यूज़ किया गया आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से एग्रीमेंट जो यूज़ करना ये सही है, लेकिन म्यूचुअल यूज़ वर्ड यहाँ पे करना ये क्या है, सुपर प्लस है। तो ये जो है पार्ट बी में आपका इसमें एरर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि ही इज हेटेड बाय एवरीवन फॉर बीइंग अ कोवर्ड मैन। अब यहाँ पे देखिए जो एरर आपका है तो इसमें पार्ट सी में आपका दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया कोवर्ड मैन, तो देखिए कोवर्ड का मतलब ही होता है कि कायर, कोई भी कायर हो। तो कायर जनरली आप जानते हैं कि ये तो मान लीजिए किसी पर्सन के लिए ही कहा जा रहा होगा, तो इसके साथ फिर मैन का यूज़ करना जो है तो ये गलत है यहाँ पे। तो ये सुपर प्लस यहाँ पे ये बना देता है इसको। तो ये जो है इसके साथ हम लोग टुगेदरली जो है यूज़ नहीं करते। तो सिंपली क्या होगा कि ही इज हेटेड बाय एवरीवन फॉर बीइंग अ कोवर्ड, बाद में फिर मैन का यूज करना जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए सी में जो है एरर इसका है। फिर नेक्स्ट देखिए कि नो सूनर हैड सी अरीव दैट हर फ्रेंड सरप्राइज्ड हर विथ अ पार्टी। अब यहाँ पे देखिए जैसे पार्ट ए जो है तो इसमें आपका एरर है। तो यहाँ पे जैसे नो सूनर आपका है तो नो सूनर के साथ जो है तो इसके साथ जैसे करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग ये सीख लीजिए। इसके थ्रू जो है आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए इसके तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली कर लेंगे। जैसे अगर नो सूनर है तो इसके बाद जो है हम लोग डिड का यूज़ करते हैं और इसके बाद फिर देन का यूज़ किया जाता है इसके साथ में। और वहीं पे जो स्कैर्सली है या फिर जो हार्डली है तो इसके साथ जो है तो हैड का और उसके बाद फिर वेन का यूज़ किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग याद रखना, और ये जो है इससे क्वेश्चन लगभग जो है हर एग्जाम
में पूछे ही जाते हैं। तो नो सूनर के साथ आपका जैसे देन होगा और स्कैर्सली और हार्डली के साथ जो है आपका व्हेन यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए यहाँ पे कि दिया हुआ आपका कि नो सूनर, उसके बाद डिड आपका यूज होगा, कि दे सी द पुलिस, उसके बाद फिर देन का आपको यूज़ करना है। यहीं पे आपको व्हेन लगा के दे देगा जो कि गलत होता है। हम लोग नो सूनर के साथ देन का यूज़ करते हैं। फिर वही देखिए जैसे स्कैर्सली क्या है या फिर हार्डली के साथ रहेगा, तो उसके बाद आपका जैसे हैड का यूज़ करेंगे हम लोग। फिर आगे देखिए कि दे सीन द पुलिस व्हेन दे रैन अवे, तो इसके बाद फिर व्हेन का यूज होगा। यहाँ पे देन लगा के दे दिया जाता है, जबकि क्या होता है वो रॉन्ग आपका होता है। स्कर्सली के साथ हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन है कि जो आपके किसी एग्जाम में शायद ये पूछा गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि नो सूनर ही हैड इंटर द हाउस देन ही वॉज कॉल्ड बैक बाय हिज बॉस टू द ऑफिस। तो इसमें एरर आपको पता करना था कि इसमें कहाँ पे है। तो इसमें देखिए जैसे नो सूनर है, तो नो सूनर के बाद हम लोग जैसे डिड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें इसने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे ही हैड का यूज़ किया था, जो कि हम लोग स्कैर्सली और हार्डली के साथ यूज़ करते हैं। तो यही वाला पोर्शन जो है जिसमें हैड आपका लगा था, इसमें एरर था। तो ये तो क्वेश्चन था जैसे कोई एक और एग्जाम के, लेकिन यही सेम क्वेश्चन आपका जैसे इसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में का ही क्वेश्चन आपका है। तो इसमें देखिए जैसे दिया था यहाँ पे कि नो सूनर हैड, तो नो सूनर जैसे कि इसमें आपका क्या लगाता है, इसमें डिड हम लोग लगाते हैं, हैड हम लोग लगाते हैं स्कैर्सली और हार्डली के साथ में। तो यही क्या है आपका इसमें एरर है। तो नो सूनर डिड यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये सारा चीज़ जो है आपको ऑलरेडी जो है पीडीएफ में आप लोग देखिएगा तो सारा रूल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए कि सी एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर द बिहाफ ऑफ हर लेट फादर। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है तो वो पार्ट बी में है। यहाँ पे जैसे अवार्ड एक्सेप्ट करने की बात कही जा रही है, तो फॉर द बिहाफ नहीं, ऑन द बिहाफ इसमें जो है करेक्ट फॉर्म आपका होना चाहिए यहाँ पे कि ऑन द बिहाफ ऑफ हर लेट फादर। तो इसमें जो है एरर जो है पार्ट बी में आपका है। नेक्स्ट देखिए कि द केक हैव लुक्ड मोर बेटर इफ इट वेयर रेड। तो इसमें देखिए जो एरर आपका है तो वो पार्ट बी में यहाँ पे दिया हुआ आपका। अब जैसे देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का जो है यहाँ पे रॉन्ग यूजेस किए गए हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मोर बेटर है, तो बेटर जो आपका है तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया गया है। तो कंपैरेटिव डिग्री का जैसे बेटर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके पहले मोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मोर मोस्ट हो गया, जिसका कोई जैसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। वहाँ पे एग्जाम्पल गुड बेटर बेस्ट आपका है, तो उसके साथ जो है इसमें हम लोग जैसे कि वो यूज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड होता है कि जिसका कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है, जैसे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल के लिए हम लोग मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करते हैं, क्योंकि उसका कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट होता नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग मोर का यूज करेंगे। लेकिन जिसका खुद का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होता है तो उसके पहले जो है मोर मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बेटर आपका दिया हुआ है तो गुड होता है, और उसके बाद फिर बेटर होता है उसका जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव इसका बेस्ट होता है। तो इसके साथ हम लोग पहले जो है मोर का यूज नहीं करते हैं, तो ये क्या है, गलत है। यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रॉपर यूजेस, तो ये जो है पार्ट बी में आपका इसमें एरर है। तो यही जो है आपको मार्क करना होगा पेपर में आपको। तो इस तरीके से जो है आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए आपको जितने भी रूल्स होते हैं ग्रामर के, तो वो चीज़ आपको सीखना होगा। तो ये सारा कुछ जो है हमने ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि माई यंगर ब्रदर हैज़ बीन अपॉइंटेड एन इंग्लिश टीचर। तो इसमें देखिए जो एरर आपका दिया हुआ है तो वो पार्ट सी में आपका है यहाँ पे। अब जैसे इसमें आपका दिया हुआ है कि एन इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे एन इंग्लिश टीचर नहीं, यहाँ पे जैसे यूज़ किया जाता है टीचर ऑफ एन इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश का कोई टीचर नहीं, टीचर होता है इंग्लिश का होती है, तो इसलिए पार्ट सी में आपका क्या है, ये एरर है। इसी को आप लोग थोड़ा सा दूसरे वे में समझिए। यहाँ पे जैसे अगर ऐसे यूज करते हैं एन इंग्लिश टीचर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इंग्लिश के टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे माई यंगर ब्रदर किसी एक पर्सन के बारे में कही जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे एन इंग्लिश टीचर नहीं, टीचर ऑफ एन इंग्लिश कहा जाएगा, तब आपका ये बेस्ट होगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखिए कि सनोज वॉज सैड बिकॉज ही कुड नॉट अटेन पासिंग मार्क्स इन द सेमेस्टर एग्जाम। तो इसमें देखिए जो पार्ट सी आपका दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, तो पासिंग मार्क्स नहीं, हम लोग सिर्फ पास मार्क यूज़ करते हैं। आईएनजी फॉर्म जो है इसके साथ हम लोग यूज़ नहीं करते, सिंपली पास मार्क्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है पार्ट सी में आपका एरर है। फिर नेक्स्ट देखिए कि द थीप वॉज नॉट एनफ लकी टू escape फ्रॉम द पुलिस। तो इसमें देखिए जो पार्ट बी आपका है तो इसमें एरर है। अब जैसे इसका करेक्ट फॉर्म कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे एनफ आपका है
तो ये जो है एडजेक्टिव पहले यूज होता है, उसके बाद हम लोग एनफ का यूज करते हैं। तो सबसे पहले लकी होगा, उसके बाद एनफ होगा। तो इसको करेक्ट फॉर्म क्या होगा कि द थीफ वॉज नॉट लकी एनफ टू escape फ्रॉम द पुलिस। तो यहाँ पे करेक्ट आपको जो है फॉर्म यूज करना है, पहले एडजेक्टिव उसके बाद एनफ का यूज करना है। तो पार्ट बी में इसमें एरर है। तो इस तरीके का जहाँ भी आपको एनफ वर्ड आपको मिला हुआ रहेगा, तो पहले आपको एडजेक्टिव पहले यूज करना और एनफ को बाद में यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आई विल मेक द पेमेंट आइदर इन कैश एल्स थ्रू चेक। तो इसमें देखिए जो पार्ट सी आपका है तो इसमें एरर है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन गलत यूज़ किया गया, जैसे आइदर आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो आइदर के साथ हम लोग और का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एल्स यूज़ किया गया जो कि क्या है आपका यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या होगा कि आई विल मेक द पेमेंट आइदर इन कैश ऑल्स और थ्रू चेक होगा। तो एल्स नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, और का यूज जो है करेक्ट यहाँ पे होगा। तो पार्ट सी में आपका इसमें एरर है। नेक्स्ट देखिए कि ऑल्दो मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ। तो इसमें देखिए जो पार्ट जो इसमें देखिए कोई भी एरर आपका कहीं पे भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एट यूज़ किया गया तो ऑल्दो के साथ एट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये राइट कॉम्बिनेशन इसका है। तो इस तरीके से जो है आपको ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को आपको सीखना होगा। और जो पीडीएफ हमने आपको जो प्रोवाइड किया हुआ है तो इसमें जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप लोग उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको 20 क्वेश्चन में से तो आप लोग आराम से 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा। और एक बार उतना भी आप लोग कर लीजिए तो 30 मार्क्स आपको लाने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप लोग आराम से जो है 50 मार्क्स भी ला सकते हैं उसमें से। तो चलिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे आपके बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से देखिए आगे भी हम क्लास आपका कंटिन्यू करते रहेंगे एग्जाम तक। इंग्लिश का और हिंदी का भी जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पूरा का पूरा। तो आपको जैसे हिंदी का भी क्लास चाहिए और उसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, हम जो है उसका ही प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।